लड़के की गुम इंसान की कायमी हुई सियोरा थाने में। इसका नाम सोनू है। 16 को वो गायब हुआ था, 17 को उसकी यहाँ पर गुम इंसान की कायमी हुई थी। उसके बाद उसके खोजने की प्रक्रिया जारी थी। इसी के साथ 24 मई को हरगढ़ के जंगल में एक बाइक खड़ी हुई मिली। कुछ लोगों ने सूचना दी थाने में, और उसके साथ ये बताया कि उससे थोड़ी दूर पर एक नरकंकाल जो है वो पड़ा हुआ है। उसके भी कई पार्ट अलग अलग जगह पर पड़े मिले थे। तो जो भी वहाँ पे कपड़े मिले और जो शरीर पे कुछ वो थे, कड़े वड़े पहन रखे थे उसने, उससे जो शिनाख्त की गई उसकी सोनू पटेल के रूप में की गई, जो कि ये वही व्यक्ति था जो 16 मई को गायब हुआ था। उसके बाद जब इस पूरी विवेचना को टीम बना के शुरू किया गया, तो हम लोगों ने 3-4 संदेहियों को उनके कॉल डिटेल और लोकेशंस के आधार पर नैरो डाउन किया था। अंत में विवेचना का जो एंड हुआ वो इस बात से हुआ कि हम पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि पीएम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाए कि कहीं बॉडी पे जो इंजरीज़ हैं वो बोन्स पे कहीं दिख जाएं, तो उसके आधार पर ये सुइसाइड या फिर मर्डर का मामला दर्ज किया जाएगा। तो पीएम रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त हुई उसमें ये बताया गया कि जो कंकाल है उसके पीठ पर हड्डी पे और सर की हड्डी पे ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारने के निशान हैं। तो इससे ये बात तय हो गई कि इसकी हत्या जो है वो पत्थर मार के हुई है, ये सुसाइड नहीं है। अच्छा, जहाँ पर कंकाल मिला था वहाँ पर भी मौके से हम लोग को रस्सी बरामद हुई थी। तो रस्सी को लेके ये संदेह था कि कहीं ये फांसी ना हो या फिर कुछ और ना हो। तो वो भी इस चीज़ से बाद में विवेचना में पता लगा कि इस लड़के का एक प्रेम संबंध था अपने ही एक संबंधी के घर में, जिस लड़की का नाम मधु है। मधु, जो ये लड़का सोनू है मृतक, इसकी बहन की शादी मधु के भाई से हुई। तो इस शादी के दौरान ही इन दोनों के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध बन गया और ये लोग आपस में मिलने लगे, जो कि इनकी कॉल डिटेल से भी पिछले 1 साल की काफ़ी क्लियर हुआ है। उसके बाद मधु की शादी भी तय हो गई एक व्यक्ति से, और इधर जो सोनू है उसकी भी शादी तय हो गई। सोनू की शादी 12 मई को हो गई थी। उस शादी के 10 दिन पहले इन दोनों की बात अचानक से कॉल डिटेल्स में आया कि बहुत बढ़ गई है। तो वो जब मधु से पूछताछ की गई तो वो ये कह रही थी कि हम लोग की बातचीत इस बात को लेके हो रही थी कि शादी करनी कि नहीं करनी है, इस बात को लेके विवाद होता था। लेकिन उसने तब ये नहीं मानी बात कि कोई किसी घटना में वो शामिल है। लेकिन जब बार बार पूछताछ की गई तो और कॉल डिटेल्स को आगे भी जब और एनालाइज किया गया तो ये पता लगा कि मधु और सोनू ने 16 तारीख को 16 तारीख को मिलने का एक प्लान बनाया था। ये दोनों, ये मधु अपनी एक बहन को लेके, बुआ की बहन को लेके हरगढ़ की जंगल की तरफ गए थे मिलने के लिए। और मधु ने इससे ये बात बोली थी कि हम लोग अंतिम बार मिल रहे हैं और हम लोग लास्ट टाइम इंटरकोर्स करेंगे, तो जैसे मैं कहूँगी वैसे करना पड़ेगा। तो ये घर से रस्सी लेके गई एक बैग में। उसने अपनी जो बहन थी उसको बाइक के साथ थोड़ा दूर पे बैठा दिया जंगल में, और ये दोनों जंगल के अंदर चले गए, जहाँ पर इसने मधु ने सोनू के हाथ और पैर बांध दिए और उसको पेट के बल लेटा दिया, और वहीं पे पड़े एक पत्थर से उसके सर पे कई बार वार किया है, पीठ पे भी वार किया है, जो कि पीएम रिपोर्ट में भी आया है। और उसको वहीं से ये लोग मार के छोड़ के चले आए। तो इनको कुछ लोगों ने वहाँ से उस एरिया से भागते हुए भी देखा था, जो हमारे स्वतंत्र साक्षी हैं, उन्होंने बताया भी था। उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए। इन्होंने जो वो कपड़ा उसका स्टोल था उसको, उसमें खून लगा था, उसको जला दिया, और जो सोनू का मोबाइल था उसको भी जलाया, और एटीएम कार्ड भी जला दिया। तो अभी मोबाइल फ़ोन की खोज की जा रही है। वो पता लगा है कि कहीं पे इसने कूड़े के ढेर में फेंका है, तो उसकी लगातार अभी खोज कर रहे हैं। बाकी इसके घर से हमें, मधु के घर से एक बैग बरामद हुआ है जिसमें जो मृतक है उसका एक आधार कार्ड मिला है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कि फोरेंसिक की जांच के बाद पता लगेगा कि वो ब्लड है कि नहीं है। कुछ धब्बे ऐसे मिल रहे हैं। तो ये एक चीज़ बरामद हुई है, और मौके से अभी एक पत्थर भी बरामद हुआ है, जो कि अब लग रहा है कि शायद उसी पत्थर से मार के उसकी हत्या की गई होगी। तो इस मामले में ये मधु और इसकी जो बुआ की बेटी है मनीषा, उन दोनों को, हाँ, जो कि नाबालिग है, उसको इस मामले में आरोपी बनाया गया है और जल्दी ही न्यायालय पेश कर दिया जाएगा।
हाँ, नहीं, आरोपी ने ये बताया कि वो उसकी बुआ की जो बेटी है वो और सोनू तीनों एक बाइक से आए थे घटना पर, हरगढ़ जहाँ जंगल में ये लाश मिली है। तो जो लोकेशन आ रही है सोनू की, वो तो हरगढ़ की ही आई थी। जो ये लड़की है मधु, इसके फ़ोन की कोई डिटेल हमारे पास नहीं थी। इसके बताने पे ये पता लगा कि ये और इसकी बहन यही दोनों साथ में आई हैं, क्योंकि और घर में कोई व्यक्ति था नहीं ऐसा। बाकी और संदेहियों की भी लोकेशन ऐसी नहीं थी कि जिनको हम नैरो डाउन कर पाएँ इस एरिया में। तो उसने ये स्वीकार कर लिया है कि वो अपनी बहन के साथ और सोनू को लेके यहाँ पर आई थी, और इसके लिए वो काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी। सरकारी जवाब मिला है ना मत लिखिएगा ना बाल लिखिएगा। उस सरकारी गवाह बन जाएगी इस विषय में अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन चश्मदीद भी है और मौके पर वो मौजूद भी थी। उसकी उम्र अभी 18 साल से कम है, तो ये अभी चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रही है। अभी इसको न्यायालय से डिस्कस करके कर लेंगे। न्यायालय को उसके बयान को मानेगा? मुझे लगता है कि मानना चाहिए उसके बयान को। क्या चीज़? पत्थर के निशान जो बॉडी पे, हाँ, लगभग कितनी चोटें पाई गई? सर पे एक बहुत बड़ी चोट मिली थी उसके सर की हड्डी पर, और जो मधु ने भी बताया और जो हम लोग को पीएम रिपोर्ट से भी कंफर्म हुआ, उसकी कंधे की जो हड्डी है पीछे पीठ की, उस पर भी काफ़ी 3-4 निशान ऐसे थे जो कि लग रहे थे कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है। क्योंकि नॉर्मली अगर बॉडी कहीं डिसइंटीग्रेट होगी तो हड्डी पे निशान नहीं आएंगे। हड्डी पे निशान होने का तात्पर्य ये है कि कोई ऑब्जेक्ट उसको यूज़ करके मारा गया है। सर आप जैसे तो कह रहे हैं तो उसका मोबाइल नहीं मिला, इसका नहीं, लोकेशन हमें मिली ना, मोबाइल नहीं मिला है हमें अभी। मधु ने ये बताया कि वो उसका मोबाइल लेके गई और उसने घर पे मोबाइल और वो कपड़ा जो उसने ज़मीन पे बिछाया था वो जला दिया। वो जलाने के बाद उसने बताया है कि उसने कूड़े का ढेर है बहुत बड़ा गांव में, वहाँ फेंका हुआ है। तो जैसा कि उसने बताया कि वो मोबाइल जल चुका है, मिलना मुश्किल है, लेकिन हम लोग फिर भी तलाश कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़िज़िकली हमें अभी बरामद नहीं हुआ है, उसकी तलाश जारी है। पर जो ये है मृतक है सोनू, उसके मोबाइल की लोकेशन तो हमें मिली गई थी। लोकेशन मतलब उसके टावर की लोकेशन। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सोनू के टावर की लोकेशन तो लास्ट हमें मिली गई थी। उसके बाद से वो फ़ोन बंद था, जो कि वो बता रही है सही बात है। जब उसने वो फ़ोन बंद करके जला दिया होगा तो लोकेशन नहीं मिल सकती। सर मेरे परिवार द्वारा ये भी बताया गया था कि वो अपनी बाइक का मोबाइल जो है ये सिवरा आया हुआ था। हाँ। क्या उसके साथ में उसकी बाइक का मोबाइल भी बचा सोनू के पास में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो मौके से बरामद हुआ है सामान, उसमें ऐसा कुछ उसकी वाइफ का फ़ोन या ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है। अच्छा, हम लोग कुछ मिला नहीं। सर घटना के बेसिकली नष्ट था, जैसे 2 लड़कियां क्या 2 लड़के नहीं हैं, मतलब 2 बार आदमी का इसमें फिजिकल निकाला है। तो ये संदेह उसके पिता ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ आदमी वाले भी हैं जो हमारे रिश्तेदार। नहीं, देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि पीएम रिपोर्ट के आने के पहले हमने जिन संदेहियों को इनका की लिस्ट बनाई थी, उसमें अंत में उस विवेचना के आधार पर और उस लिस्ट में जब मैच कराएंगे आप, तो इस लड़की की लोकेशन वहाँ पर नहीं आई है, ये बात सही है। लेकिन जब इसने खुद ये बात बताई कि मैं अपनी बहन को लेके गई हूँ वहाँ पर और वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था, मैंने उसके दोनों हाथ और पैर दोनों बांध दिए थे, उसको पेट के बल लेटा दिया था, और इसने इसकी योजना काफ़ी दिन पहले से बनाए रखी थी। ये घर से रस्सी लेके गई थी, इसने ये बात मान भी ली है। वो रस्सियाँ भी इसने बताई है कि वहीं छोड़ दी थी, हाथ बंधा हुआ था। और बाकी किसी के और ऐसे कोई सबूत वहाँ नहीं मिल रहे हैं किसी के होने के, जिसके आधार पर हम किसी और को इसमें आरोपी बनाएं। इसलिए उस लड़की के बोलने के आधार पर हम ये मान रहे हैं कि यही दोनों वहाँ पे गई होंगी। हत्या का मोटिव समझ में नहीं आया कि किन कारणों से हत्या का मोटिव ये था कि जो लड़की है मधु, इन दोनों का पिछले 15 दिन से सोनू की शादी तय होने की वजह से झगड़ा बहुत बढ़ गया था। उसके भी 3-4 महीने पहले सोनू ने इन दोनों का एक मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाया था, जो कि ये इसके मोबाइल पे उसने शेयर भी किया था। सोनू ने अपने मोबाइल से बनाया था और उस लड़की के मोबाइल पे शेयर किया था। वो जो वीडियो शेयर किया गया था उसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, उसको भी हम फोरेंसिक के लिए भेज रहे हैं कि वो कब बनाया गया था, कितने साइज़ का था, जो भी था। उसके बाद इस वीडियो को लेके सोनू ने मधु को कई बार हरास करने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और मधु ने ये भी बताया कि उसने ये बात बोली थी कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तो उसके साथ साथ वो उससे कई बार झूठ बोलता था। उसने अपनी
वाइफ को इसके बारे में नहीं बता रखा था कि ऐसा कोई प्रेम संबंध है, और लगातार वो मधु से शादी के पहले तक बात भी कर रहा था। तो वो लड़की ने ऐसा बताया कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट थी इस चीज़ को लेके, कि वो उसने उसकी शादी होने के रोकने को लेके भी उसको धमकी दी है और वीडियो के लिए भी धमकी दी है। तो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये डिसीजन लिया था। घटना स्थल से शराब की बोतल मिली है या इनके साथ और किसी और किन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है क्या इस हत्याकांड में? क्या संभव है कि सिर्फ 2 लड़कियां मिलके एक 20 साल के लड़के को उसके हाथ पैर बांध देती हैं और उसकी हत्या कर देती है? उनके पिता ने ये आरोप, उनके पिता का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये जो इनकी बुआ की लड़की है जो साथ में जिसका नाम आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके परिवार वाले भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसको दर्शाया नहीं जा रहा है पुलिस द्वारा, क्योंकि इतना फिजिकल रूप से वो सोनू फिट था कि 2 लड़कियों के बस की बात नहीं थी कि उस लड़के को उसके हाथ बांधने के बाद उसके सिर में गट्टा पटक कर उसकी हत्या कर दी जाए। नहीं, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। सोनू को इस विषय में कोई ज्ञान नहीं था कि लड़की उसको मारने के लिए आई है। पहली बात तो ये है, सोनू को ये पता था कि वो दोनों अंतिम बार मिल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बात की थी फ़ोन पे कि हम अंतिम बार मिलेंगे और अंतिम बार सेक्स करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे। वो इसी चीज़ को लेके यहाँ पर आया था अपने घर से दूर। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक उसने हाथ बांधा और पैर बांधा था तब तक इस बारे में कोई संज्ञान उसमें सोनू को नहीं था कि यहाँ उसकी हत्या होने वाली है। जब वो पेट के बल लेट गया तो जाके उसने मधु ने उसको अचानक से सर पे वार किया है, तो उसने चिल्लाया उसने आवाज़ भी की है और उसके बाद लगातार बहुत तेज़ी से वार किया उसने मधु ने उसके ऊपर। तो एक तरीके से आप ये समझें इस बात को कि सोनू को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं है कि 2 लड़कियां कर नहीं सकती। जब वो 2 लड़कियां वहाँ मौके पे थीं, उन्होंने उसको रस्सी से बांध दिया, एक लड़की ने, दूसरी लड़की को तो पता ही नहीं था तब तक। उसने हाथ बांध दिया, पत्थर से मार दिया, तब उसकी हत्या हो गई। वहाँ तक पहुँचने के पहले सोनू को इस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं था कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। वो तो उस लड़की को लेकर जंगल में केवल गया था। शराब पी रखी थी क्या? लड़के के चूंकि कंकाल में था तो उसकी पीएम रिपोर्ट में ऐसी कोई सूचना आ नहीं सकती थी कि उसने शराब पिया होगा नहीं होगा। दोनों लड़कियों में से किसी का शराब पीने का कोई ऐसा वो नहीं मिला है साक्ष्य। और उस जंगल में अगर आप अभी भी जाएंगे वहाँ पर तो उस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं। तो ग्रामीण लोगों का कहना है कि यहाँ पे कभी कभार लोग आके बैठ के, चूँकि एकांत में पड़ता है, शहर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो वहाँ बैठ के पीते रहते हैं। तो बहुत सारी पुरानी बोतलें वहाँ पे आपको आज भी मिल जाएंगी। तो ये इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे शराब वो पी के गए थे या वहाँ बैठ के पिए थे, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। सोनू 11 बजे के लगभग घर दस के बाद इस बीच इसको कहाँ पर रखा गया और कब कॉल किया गया जब इसको ले जाया गया और कितने समय इसकी हत्या हुई? सोनू घर से सुबह काफ़ी जल्दी निकला है, 9:30 पौने 10 के अराउंड निकला है, ये बोल के कि फ़ोन बनवाएंगे। तो उसकी जो कॉल डिटेल्स हैं उसमें भी इसने मधु को कॉल किया है 4 बार। और मधु ने भी ये बात बताई है कि सोनू को उसने मिलने के लिए बुलाया था कि फिर वहाँ से वो चलेंगे हरगढ़ के लिए, यहाँ जा भी जाएंगे। तो ये कॉल डिटेल से कंफर्म हो रहा है कि 4 बार उसने कंफर्म किया कि मुझे कहाँ आना है, तुम कहाँ हो, जगह और लोकेशन और टाइम पूछने के लिए। दूसरी चीज़, जब वहाँ से ये लोग चले हैं तो सोनू, मधु और मधु की जो बुआ की बहन है, ये तीनों एक बाइक से चले हैं और सीधे उसकी जो टावर लोकेशन आती गई है वो मैच कर रही है, हरगढ़ तक आके ख़त्म हुई है। तो ये चीज़ प्रूव होती है कि दोनों वहाँ से तीनों आए हैं और यहाँ आके ये उन्होंने वो कारित किया है अपराध। तो सर इस पूरे केस में किसी भी पुरुष का हाथ नहीं? अभी तक की विवेचना में किसी पुरुष का कोई हाथ मिलने की हमें अभी कोई सूचना नहीं मिल रही है। और जिन लोगों को संदेही बनाया गया था उनकी भी सारी डिटेल्स चेक कर ली गई हैं। अभी तक किसी का कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है। ये लोग जंगल से रोड तक पैदल आए हैं, थोड़े दूर तक पैदल चले, फिर उन्होंने वहाँ से किसी एक बाइक वाले से लिफ्ट ली है। और ये कुर्रे रोड हो, हाँ, वो बाइक वाला ना इनको पहचान रहा है ना ये बाइक वाले को पहचान रही है। तो उस बाइक वाले में भी कोई सूचना नहीं मिली है हमें, वो बाइक वाला कौन था। इन लोगों ने अपना स्टोर भी लपेट रखा था और उस समय ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं हमें जिससे हम ये पूछताछ करें कि क्या वो वही बाइक वाला था। तो अभी उस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मधु की और पार्टी से लगता है तो जैसा हम जानते हैं इस पड़ोस और महिला में 60 में 40 का ताकत पर 60 जल्दी महिला में 40 रहती है, तो लगता है कि उसके ऊपर हावी होगी। नहीं, देखिए बात ये ऐसा नहीं है कि हाथापाई हुई हो। ये बन रही है कि लेटने के बाद डायरेक्ट अगर हाथ किसी के पीछे बांधे जाते हैं तो डेफिनेटली वो फोर्स से करता है
ताकत लगाता कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है ना। तो ये कंडीशन में इनके बदमाश पर तो ये बंद नहीं बिलीव नहीं कर सकते हैं कि डेफिनेटली हाथ बांध के उसके सर में पहले चोट मारी गई। नहीं देखिए बात, उसको नशीला पदार्थ खिलाया गया है या फिर उसको ऐसी कोई चीज़ दी गई जिससे वो शराब की बोतल मिलने से इस चीज़ को हम कोरोबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके हमें कंकाल मिले थे, तो उससे हम चेक नहीं कर सकते कि वो नशे में था कि नहीं था। ये मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरी बात, लड़की की शक्ति भले ही कम हो, पर ये चीज़ किसी हाथापाई को लेके नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि दोनों ने कुश्ती करी है वहाँ पर। जब उसके हाथ बांध दिए गए थे सोनू के, जैसा कि मधु ने बताया है, और किसी भी व्यक्ति के अगर आप हाथ बांध दें और सर पे बहुत तेज़ी से 3-4 बार मारेंगे पत्थर, तो कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो पहलवान ही क्यों ना हो, उसको उठने में दिक्कत होगी। उसके पैर भी बंधे हुए थे तो वो उठ भी नहीं पाया। और सर पे मारने से व्यक्ति तुरंत ही मूर्छित हो जाता है। तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट में तो प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि उसके कंकाल मिले हैं, बट ये बात लगभग तय है कि उसने जब पहली बार बहुत तेज़ी से मारा होगा तो खून बहने से और दर्द से वो बेहोश हो गया होगा, उसके बाद बाकी के वार से उसकी मृत्यु हो गई होगी। कहीं सर एक थोड़ा सा कह रहा हूँ चूक हुई है, क्योंकि तो उसको कोई जहरीला पदार्थ या ऐसा डोज करने वाला उसको कैसे दिया गया 30 मिनट तो जरूर करता वो बेहोश हो गया है, फिर उसके हाथ पैर बांध के फिर उसका मारा। देखिए हमारी जितनी विवेचना हुई है, हमारी जितनी इन्वेस्टिगेशन विवेचना हुई है, उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला है। ना इन लड़कियों का कहीं कुछ रुक के खरीदना बताया गया है कि इन्होंने कुछ खरीदा हो, ना इनके बैग से अभी ऐसी कोई चीज़ बरामद हुई हो कि उन्होंने कुछ उसमें जहर या इत्यादि कोई भी नशीला पदार्थ रखा हो, और ना ही जो मृतक सोनू है उसकी पीएम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया है। चूँकि हमें केवल कंकाल ही मिला था, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ कंज्यूम की गई है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। परिवार वालों से जो जानकारी मिली कि शराब पीता था, जैसे उसके पिता से जो मेरी बात हुई, उसके पिता का यही कहना है कि उनका बेटा शराब नहीं पीता था। और दूसरी चीज़ जो अफेयर की बात आ रही है कि शादी मतलब कहना चाहिए कि दोनों का प्रेम संबंध था, उसके पिता का भी ये कहना है कि ऐसी कोई बात अभी तक मेरे सामने कभी नहीं आई। ये जरूर उनके पिता ने कहा है कि सोनू जो इस शादी की बात बीच में आई थी, रिलेशन ऐसा था। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़की है जिसका नाम आ रहा है वो उससे सोनू से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। ये सोनू के पिता को जानकारी लगी इस तरीके की, लेकिन सामने कोई भी बात अभी नहीं आई इस चीज़ की। हाँ, इसमें चूँकि इन दोनों ही परिवारों का रिश्ता आपस में जुड़ा हुआ था, सोनू की बहन की शादी मधु के भाई से हुई है, तो इन दोनों परिवार के बीच में मेल जोल था, लोग मिलते रहते थे। पुरानी जो फ़ोटोज़ आई हैं उसमें भी ऐसा है कि पूरा परिवार कहीं घूमने गया हुआ है साथ में। तो चूँकि इस घर में सोनू का आना जाना था, तो किसी का इस बात पे शक नहीं हुआ या इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं लगा कि वो क्यों आ रहा है घर में, क्योंकि वो पहले भी आता रहता था। ख़ास तौर पे जो साहिल है, जो मधु का भाई है, उसने भी ये बताया था ये कि पिछले 1 महीने में जब ये हरगढ़ में साइलो केंद्र पे गेहूँ की खरीदी हो रही थी, तो उस संबंध में भी घर पे इसका आना जाना बना रहता था सोनू का। साहिल के घर का जो खेत का जो गेहूँ था उसको भी इसने यहाँ बिकवाया था। तो इन दोनों का परिवार का ये रिश्ता भी था कि ये लोग इस संबंध में मिलते रहते थे, तो किसी को परिवार में ऐसी भनक नहीं हुई थी। फ़ोन पे भी बातें होती रहती थी, बाकी लोगों के फ़ोन से बातें भी होती रहती थी परिवार में। जो सोनू की बहन है उससे भी बातें होती रहती थी। तो ये चूँकि आपस में इतने मिलजुल रहे थे, तो इस चीज़ का किसी को शक नहीं हुआ था कि ये कोई बता पाए कि इन लोगों में कोई संबंध चल रहा है। हत्या का मोटिव सीधे प्रेम प्रसंग, और उसने जो वीडियो बनाया था इस चीज़ को लेकर फर्स्ट हत्या का मोटिव यही था कि उसने एक वीडियो बनाया था और वो उससे बार बार मिलने के लिए मांग करता था। उसने एक बार ये भी बोला था कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, जबकि उसने खुद शादी कर ली थी। वायरल करने की बात भी उसने कही। हाँ, उसने बोला था कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। उसने वो वीडियो उसको शेयर किया था। तो वो लड़की, उसने जो अपने बयान में बताया है कि वो फ्रस्ट्रेटेड थी इस बात को लेके कि एक तो सोनू ने उससे शादी नहीं की, दूसरी लड़की से शादी भी कर ली है, और फिर उसको उस वीडियो के माध्यम से अभी वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है किसी को भी वो करने के लिए। उस लड़की ने ऐसा बताया, तो विवेचना में यही। इस हत्याकांड के खुलासे में खितौला थाना प्रभारी जगोतिन मसराम, थाना प्रभारी सिहोरा गिरीश धुर्वे, उप निरीक्षक KL चौधरी, उप निरीक्षक KP दुबे, सहायक उप निरीक्षक GC चौधरी, आरक्षक अमित रैकवार, महराजुद्दीन खान अंजू धुर्वे, रमेश रेडस थाना सिहोरा से उप निरीक्षक रॉबिन कन्नौज, आरक्षक राजेश पटेल, नीरज चौरसिया, हेमंत शर्मा, राजीव सिंह, धनेश्वर सिंह और प्राची सिंह परिहार, साइबर सेल के आदित्य कुमार, नवनीत चक्रवर्ती की उल्लेखनीय भूमिका रही।